जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। निर्देशांक ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7.1 उसका पूरा क्वेश्चंस टोटल 10 प्रश्न थे, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 7.2 पढ़ने से पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो पूरा प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको एक फार्मूले का प्रयोग करना है। कौन सा? एक फार्मूले का प्रयोग करना है। और कौन सा फार्मूला है समझिए। आपके सामने हमेशा दो बिंदु दिया रहेगा और दोनों बिंदुओं को किसी न किसी अनुपात में बांटा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि दो बिंदु दी जाएगी आपको और उन दोनों बिंदुओं को किसी न किसी अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेता हूं कि मुझे जो दिया गया जो बिंदु है वो है, एक है x1, y1, ये पहला बिंदु है। ठीक है, और दूसरा बिंदु है x2, y2, ये दो बिंदु है ना। इन दोनों बिंदुओं को है ना m1 संबंधे m2 है ना अनुपात में बांटा जाता है। क्या किया जाता है? बांटा जाता है। मतलब कि x1 y1 जो एक बिंदु है और x2 y2 जो एक बिंदु है, यानी टोटल दो बिंदु है। दोनों बिंदुओं को m1 संबंधे m2 के अनुपात में बांटा जाता है ना, किसी भी अनुपात में बांटा जाता है। तो आपको ये जब ऐसा दिया रहेगा कि बांटा जाता है, तो आपको कौन सा प्रश्न यानी जो बिंदु आएगा बांटने के बाद वो बिंदु बताना है। तो देखिए, हमेशा x बराबर निकालेंगे और दूसरा y बराबर निकालेंगे, यानी हमेशा दो मान निकालेंगे। जब भी आपको ऐसा बांटा हुआ दिया जाए तो हमेशा दो मान निकालना होगा, एक x का और एक y का। अब x का कैसे निकालेंगे, y का कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले पर? तो हम लोग इसी बिंदु से, दो बिंदुओं से अनुपात में बांटा गया है, यहीं से फार्मूला बनाएंगे। और कौन सा फार्मूला बनाएंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस अनुपात में बांटा जाता है ना, जिस अनुपात में बांटा जाता है उसको जोड़ के रूप में लिख लेना है। यानी देखिए m1 है ना और प्लस m2, देखिए लिख दिया m1 प्लस m2, यानी जो अनुपात है उसको जोड़ लेना है। अपान, देखिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अपान, फिर से इन्हीं को जोड़ लेना है, m1 प्लस m2 हो गया x के लिए। y के लिए भी सेम यही लिख लेना है, m1 है ना प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 लिख दिया। नीचे पास पास लिखा हूं, ऊपर गैप रखा हूं, इसमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है समझिए। अब देखिए यहाँ पे m1 है, क्या है ये? m1 है। और ये क्या है? x, दिख रहा है ना, ये x का मान बताना है और इधर y का मान बताना है। तो x का मान बताना है तो जो x1 होगा और x2 होगा, इन दोनों का प्रयोग करके x का मान आएगा। और जो y1 है y2 है, इन दोनों का प्रयोग करके y का मान आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं फार्मूला। देखिए यहाँ पे m1 है तो x वाला निकालना है ना, तो x का मान प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे m1 है इसलिए x2 लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे 1 वाला है तो यहाँ पे 2 वाला लेंगे, तो m1 x2 हो जाएगा एक फार्मूला। प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। ये हमारा x निकालने का फार्मूला बन गया। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, y निकालना है तो देखिए क्या है, m1 है तो m1 है तो y2 आएगा, तो y2। यहाँ पे m2 है तो y1 आएगा। ये हो गया हमारा एक और फार्मूला। बस इन्हीं दोनों फार्मूले का प्रयोग करके इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है। बच्चों को फार्मूला याद ही नहीं रहता, इसीलिए मैंने एक तरीका बताया जो आपको याद हो जाना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए बस। ठीक है, अब इसे रफ कर दूं। ठीक है, चलिए रफ करके उसके बाद प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
-1 यानी x1 y1 दिया है, आ रहा समझ में, और x2 y2 दिया है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने? 2 संबंधित 3 के अनुपात में, यानी m1 और m2 दिया हुआ है। बात क्लियर हो गई? तो लिखेंगे क्या कि देखिए, लिखेंगे हल, है ना, और लिखेंगे कि जब दो बिंदुओं को है ना m1 संबंधी m2 अनुपात में बांटा जाता है तो अब m1 और m2 अनुपात में बांटा जाता है, तो फार्मूला हमने क्या देखा था? x बराबर, है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, है ना। ये हो गया x का मान, ठीक है। ऐसे ही y का मान आएगा, तो लिख देता हूँ यहीं पे साइड में, y बराबर क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे मान m1 कितना है, तो देखिए m1 और m2, यानी m1 है 2, है ना, और m2 कितना है? तो 3 है। दिख रहा है ना? देखिए m1 संबंध है m2, तो m1 के जगह पे 2 है, m2 के जगह पे 3 है। ये हो गया। चलिए अब देखिए x2, यहाँ पे क्या है? x2 और x1। तो देखिए x2 कौन सा है? देखिए ये है x1 और ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 है 4, x1 है -1, तो x2 है 4, x1 है -1। ऐसे ही आप इसमें निकाल लेंगे, क्या होगा? m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ऐसे ही y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3, और y1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और फार्मूले पे रख देना है। ठीक है, तो x और y का जो मान आएगा वही बिंदु का निर्देशांक होगा। तो चलिए अब रखते हैं x बराबर m1 कितना है? 2 गुणे x2 कितना है? 4। चलिए बीच में प्लस m2 है 3 गुणे -1 बटे 2 + 3, है ना। इसको करेंगे तो x बराबर 4 दूना 8 प्लस का माइनस में -3 बटे नीचे 3 और 2 5, क्या हो जाएगा? 5। यानी इसको करेंगे 8 में से 3 गया 5 बटे 5 डिवाइड हो जाएगा 1, यानी x बराबर आ गया 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए y बराबर m1 कितना है? 2 गुणे y2 कितना है? -3 प्लस m2 3 गुणे y1 7 बटे 2 + 3। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? y बराबर 2 3 6 यानी -6 प्लस 70 का 21 बटे 5, यानी -6 + 21 हो जाएगा 15, 15 बटे 5, है ना। भाग करेंगे हो जाएगा 3, यानी y बराबर आया 3। क्या आया? 3। x बराबर 1 और y बराबर 3। हमसे पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो अब लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, अतः बिंदु का निर्देशांक, है ना, क्या होगा? x पहले होता है ना, तो 1 और कामा 3 होगा, है ना। 1 और क्या होगा? 3 होगा। ये पूरा हमारा पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जय हिंद।